एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि जब ईश्वर इंसान को बना रहे थे तो उन्होंने उसे सब कुछ दिया, हर चीज, लेकिन एक चीज जानबूझकर छिपा ली। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो क्या था और उसे क्यों छिपाया गया? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर वो कौन सी एक चीज थी जो इंसान से दूर रखी गई? यकीन मानिए, इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, पर जो छिपाया गया उससे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इंसान को मिला क्या क्या था, है ना? तो चलिए पहले उन तोहफों की बात करते हैं जो रचयिता ने अपनी सबसे खास रचना यानी इंसान को दिए। तो सबसे पहले जो मिला वो थी सुंदरता। मतलब सिर्फ दिखने की ही नहीं, बल्कि हर चीज में खूबसूरती देखने और रचने की कला। इसके बाद दी गई शक्ति, और ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी, बल्कि वो हिम्मत भी थी जिससे इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। और फिर इन सब के ऊपर मिला एक तेज दिमाग, सोचने की, सवाल करने की और नई नई चीजें बनाने की कमाल की काबिलियत। पर देखिए, ये तोहफे सिर्फ अच्छे ही नहीं थे। अगर प्रेम करने की क्षमता मिली तो साथ में छल कपट करने की गुंजाइश भी थी। मतलब इंसान के स्वभाव की जो पूरी तस्वीर है वो अच्छी बुरी दोनों साइड्स के साथ दी गई। लेकिन जब ये सारे तोहफे दिए जा रहे थे तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक चीज जानबूझकर रोक ली गई। कहते हैं कि सृष्टि बनाते बनाते एक चीज रचयिता के हाथ से नीचे गिर गई, या क्या पता जानबूझकर गिरा दी गई हो, और उसे इंसान को देने के बजाय रचयिता ने उसे उठाया और अपने ही पैरों के नीचे छिपा लिया। अब सवाल तो यही है कि ऐसा क्यों किया गया? अब जरा सोचिए, कोई क्रिएटर ऐसा क्यों करेगा भला? अपनी ही सबसे बेहतरीन रचना से कुछ क्यों छिपाएगा? यही सवाल उस वक्त भी उठा था। ये सब कुछ होते हुए देख रही थी देवी लक्ष्मी, और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछ ही लिया, प्रभु, आखिर आपने अपने चरणों के नीचे ऐसा क्या छिपा लिया है जो आपने इंसान को नहीं दिया? और भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया ना, वो एक तरह से इंसान के भविष्य की एक बहुत ही गहरी और गंभीर भविष्यवाणी थी। मतलब उन्होंने पहले ही ये देख लिया था कि इंसान को जो ये सारे तोहफे मिले हैं ना, वो उन्हीं का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को एक जीता जागता नर्क बना लेगा। तो सवाल ये है कि इस खुद के बनाए हुए नर्क से निकलने का रास्ता क्या था? वो छिपा हुआ इलाज क्या था? चलिए अब कहानी के इसी हिस्से पर आते हैं। तो वो चीज जो छिपाई गई थी वो थी शांति। जी हाँ, पीस। और इसे छिपाना कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लान, एक दिव्य योजना का हिस्सा था। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। प्लान ये था कि जब इंसान लालच और जलन में भटक जाएगा, जब उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी, तब जाकर वो अंदर से शांति को खोजना शुरू करेगा, और यही शांति की खोज उसे वापस ईश्वर तक ले आएगी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या असल में शांति की जो ये तलाश है, जो हर इंसान के अंदर होती है, वही असल में ईश्वर की तलाश है? क्या हमारा ये सुकून ढूंढना ही हमें अपने रचयिता से जोड़ने वाला सबसे बड़ा धागा है?